हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर विश्व के मरुस्थल यानी डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि रेगिस्तान किसे कहा जाता है, रेगिस्तान कितने प्रकार का होता है, डिफरेंट महाद्वीपों में मरुस्थल की स्थिति क्या है और उनकी विशेषता क्या है, इसे हम मैप के माध्यम से समझेंगे। वीडियो के लास्ट में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के थ्योरी सेक्शन को कवर करते हैं, उसके पश्चात जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि इस चैप्टर पे आपकी एक अच्छी पकड़ बन सके। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि मरुस्थल किसे कहते हैं। स्थल का वह भाग जहां वार्षिक वर्षण या हिमपात 25 सेंटीमीटर या उससे कम होता है उसे हम मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। अर्थात पृथ्वी पर वैसा क्षेत्र, ऐसा स्थल क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षण काफी कम होता है और उसकी मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है या 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब आप ये सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा इतनी कम होगी, क्या वहाँ की जो जमीन है, जो वहाँ का स्थल है, क्या वो फर्टाइल हो सकता है, उर्वर हो सकता है? नहीं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जो भूमि होती है वो अनउपजाऊ होती है, अर्थात वहाँ पर खेती, कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा विरल जनसंख्या होती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए दिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मरुस्थल किसे कहते हैं। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। मरुस्थल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल सहारा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल यानी गोबी मरुस्थल एग्जाम्पल है। तटीय मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। ध्रुवीय मरुस्थल अंटार्कटिका है। इसमें और सारे भी एग्जाम्पल हैं, इसे हम जब आगे की स्लाइड की ओर बढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल हम दिखाते चलेंगे। हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एशिया कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी मरुस्थल है उसे हम मैप में देखेंगे, ताकि आप जब भी रिकॉल करेंगे तो ये मैप आपके माइंड में आ जाएगा, जिससे चीज़ों को याद करना और लंबे समय तक रखना आपके लिए इजी रहेगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कवर एशिया के प्रमुख मरुस्थल। एशिया के प्रमुख मरुस्थल में फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे रूब अल खाली मरुस्थल, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। इसका हम ट्रिक भी देखेंगे और यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है। यह एक निवास विहीन क्षेत्र है, यानी रूब अल खाली मरुस्थल क्या है? निवास विहीन क्षेत्र है। रूब अल खाली में नाम में ही आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अल को, इस अल को आप बना सकते हैं, आप अर बना सकते हैं और अरब, अर से क्या हो जाएगा? अरब हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, तो रूब अल में ही अर छिपा हुआ है और अर का मतलब हो गया अरब, यानी रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। दूसरी बात है कि यह एक निवास विहीन क्षेत्र है, यानी खाली है। ये क्या है? खाली है, यानी इसमें कोई भी जगह भरा हुआ नहीं है। इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अननफूद मरुस्थल। अननफूद में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अन में अर छिपा हुआ है, अर से क्या हो जाएगा? अरब हो जाएगा, यानी अननफूद मरुस्थल कहाँ पर है? अननफूद मरुस्थल भी आपका अरब में है। तो
तो इसे दोनों आप ट्रिक से याद कर लिए। इसके पश्चात हम देखेंगे दस्त ए कबीर मरुस्थल, ये ईरान में पड़ता है, इसे हम ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। इसके पश्चात जो है एशिया के और मरुस्थल को हम लोग देखते हैं। दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है, अभी हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे दस्त ए कबीर मरुस्थल। दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ पर था, जो पिछले स्लाइड में देखे थे ईरान में था, और दस्त ए लूट मरुस्थल भी ईरान में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये मंगोल और चीन में है, और ये एशिया का सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है गोबी मरुस्थल। और ये क्या है, ये एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है। इसके पश्चात हम देखेंगे तकला मकान। तकला मकान जो है ये मरुस्थल चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सिक्यांग प्रांत में मिलता है। इसके पश्चात हम लोग देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है मरुस्थलों को मैप पर। तो हमने क्या पढ़ा, तकला मकान को पढ़ा फर्स्ट नंबर पे। ये कहाँ पर था, चीन के सिक्यांग प्रांत में। तकला मकान चीन के सिक्यांग प्रांत में। दस्त ए कबीर दस्त ए लूट, दोनों में दस्त दस्त है, और ये दस्त ए कबीर दस्त ए लूट कहाँ पर आएगा, ईरान में आएगा। यहाँ पर देखिए ईरान का लोकेशन है। इसके पश्चात अन नफूद मरुस्थल, अन में भी अर छिपा हुआ है, और यहाँ पे रूब अल खाली में भी क्या है, यहाँ पे अर है। और ये अन नफूद मरुस्थल रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, ये अरब में है। अरबियन पेनिसुलर का ये क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप का ये क्षेत्र है। तो दस्त ए कबीर दस्त ए लूट ईरान का है, अन में भी अर छिपा हुआ है। अन नफूद कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। रूब अल खाली में भी अर है, और अर से क्या हो जाएगा, अरब हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया का क्षेत्र है। ये वाला एरिया जो है देख रहे होंगे गोबी मरुस्थल का है। और ये थार मरुस्थल है जो कि हमारे इंडिया में है, यहाँ पर इसका लोकेशन है। उसके पश्चात हम देख लेते हैं अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। अफ्रीका का जो प्रमुख मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है ये मुख्य रूप से 12 कंट्रीज में फैला हुआ है। किसी किसी बुक में 11 कंट्रीज भी लिखता है, लेकिन मैंने वेरीफाई किया तो उसमें ज़्यादातर 12 ही दिया हुआ है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, क्योंकि 12 कंट्री को याद करना आपके लिए ऐसे थोड़ा टफ होगा, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली जो है कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। सहारा मरुस्थल का जो फैलाव है ट्रिपल एम अली, ट्रिपल एम अली आप याद रखिएगा। कोई अली जो है, ट्रिपल एम नाम का कोई अली है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसको निर्देश दिया जा रहा है कि सुनामी में, ठीक है, सुनामी में ट्यूनिंग, ट्यूनिंग का मतलब समझते हैं ना, कोई भी धुन संगीत, ट्यूनिंग मत बजाइए, नहीं तो क्या होगा, इरिटेशन होगा। ठीक है, इंसान क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। यानी ट्रिपल एम अली नाम के आदमी को बताया जा रहा है कि सुनामी में ट्यूनिंग मत बजाइए, इरिटेशन होगा। यानी ट्रिपल एम से क्या हो गया, एम से हो जाएगा है आपका, मैं थोड़ा सा इंक कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, एम से हो जाएगा, एम से आप याद कर लीजिएगा माली, फिर एम आया, इसे आप मारितानिया याद कर लीजिएगा, एम से मोरक्को याद कर लीजिएगा। तो ट्रिपल एम से क्या हो गया, माली, मारितानिया और मोरक्को। अली से क्या हो जाएगा, अली में ए है, ए से अल्जीरिया याद कर लीजिएगा, एल से लीबिया आप याद कर लीजिएगा, और आई से आप याद कर सकते हैं इरिट्रिया को आप याद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अ से अल्जीरिया हो गया ना, और एल आई से आप लीबिया याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। सू से क्या हो जाएगा, सू से सूडान हो जाएगा।
ना से क्या हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा। और मी से है, मी से मिस्र हो जाएगा। सू से क्या हो जाएगा, सूडान हो जाएगा। ना से नाइजर हो जाएगा। मी से मिस्र हो जाएगा। तो ट्रिपल एम अली सुनामी में, यहाँ पर एम को साइलेंट छोड़ दीजिएगा। ट्यूनिंग, ट्यूनिंग से हो जाएगा ट्यूनीशिया। और इरिटेट से हो जाएगा इरिट्रिया, इरिट्रिया यहाँ पर है। तो ट्रिपल एम अली को निर्देश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि सुनामी में ट्यूनिंग मत बजाइए, नहीं तो इरिटेशन हो जाएगा। इसके पश्चात आपका दो नाम बच जाता है जिसको याद करना आसान है। एक चाड को आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा और एक पश्चिमी सहारा को याद कर लीजिएगा। तो ये आपका 12 नाम कवर हो जाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अर्ग जो होता है सहारा का रेतीला क्षेत्र होता है। जो सहारा मरुस्थल का जो रेतीला क्षेत्र होता है उसे हम अर्ग कहते हैं और ये वायु निक्षेपण के द्वारा निर्मित है। इसके पश्चात एक हमादा पूछता है प्रीलिम्स में। तो हमादा जो है ये पथरीली मरुभूमि प्रदेश है। सहारा में भी ही, सहारा की मरुस्थल में ही कुछ प्रदेश हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो पथरीला है, तो उसे हम हमादा कहते हैं। तो सहारा मरुस्थल का पूरा कवर हमने किया। ट्रिपल एम अली सुनामी में ट्यूनिंग मत बचाओ, नहीं तो इरिटेशन हो जाएगा, एक याद रखिएगा। और अर्ग जो होता है सहारा का रेतीला क्षेत्र होता है। और हमादा जो होता है सहारा का जो पथरीला जो क्षेत्र है, जो पत्थर से निर्मित है, वो हो गया। उसके पश्चात आप आ जाइए नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल जो है सहारा में स्थित है और ये सूडान के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मैप में देख लेंगे कि उसका लोकेशन क्या है। नूबियन मरुस्थल सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। नूबियन मरुस्थल को सहारा मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है। इसे जब हम मैप में देखेंगे तो और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। और यह मरुस्थल जो होता है नील नदी और लाल सागर के मध्य अवस्थित है। इसके पश्चात हम लोग देख लेते हैं नाबीब मरुस्थल। नाबीब मरुस्थल जो होता है ये अंगोला में स्थित है। साउथ अफ्रीका का ये अंगोला में है, नाबीबिया में है और दक्षिण अफ्रीका में है। इसे आप ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा। आप अन्ना सो करके आप याद कर लीजिएगा, अन्ना सो। ये अन्ना सो से क्या हो गया, अ से अंगोला हो जाएगा, जो कि अंगोला ऊपर की ओर पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका में। फिर उसके बाद नाबीबिया का एरिया आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे में साउथ अफ्रीका का एरिया आ जाता है। तो ये अंगोला से एन, एन से नाबीबिया और ए से उसे साउथ अफ्रीका। तो अन्ना शो, नाबीब मरुस्थल कहाँ पे मिलता है, अन्ना शो में। अटलांटिक महासागर तट के सहारे फैला यह मरुस्थल हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हीरा मिलता है। जब हम इसे मैप में देखेंगे तो और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए सहारा मरुस्थल को तो मैंने बता दिया ना, इसे तो ये पूरा का पूरा 12 कंट्रीज को कवर करता है अफ्रीका का। नूबियन मरुस्थल को क्या बताया, यहाँ पर सूडान आता है, यहाँ पर क्या आता है, सूडान आता है। और इसी नूबियन मरुस्थल को कहा जाता है सहारा का पूर्वी विस्तार माना जाता है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि सहारा का पूर्वी विस्तार किसे कहा जाता है, तो नूबियन मरुस्थल को कहा जाता है। इसके पश्चात कालाहारी का मरुस्थल आता है। कालाहारी का मरुस्थल को आप देखेंगे तो इसके लिए भी आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। सहारा कालाहारी मरुस्थल जो मुख्य रूप से जो विस्तृत है वो है बोना सो में विस्तृत है। ये प्रमुख रूप से इसी क्षेत्र में विस्तृत है। बो से क्या हो गया, बोत्सवाना हो जाएगा, बो से बोत्सवाना। एन ए से क्या हो जाएगा, एन ए से नाबीबिया हो जाएगा और एस ओ से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो बोना सो ये कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। उसके बाद आप आ जाइएगा नाबीब मरुस्थल। इसका भी मैंने ट्रिक बताया था अभी आप लोगों को, अन्ना सो, अन्ना सो, ठीक है। यहाँ पर बोना सो है, यहाँ पर अन्ना सो। ए से क्या हो जाएगा, अंगोला हो जाएगा।
यहाँ पर अंगोला का एरिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नामीबिया का एरिया आ जाता है, साउथ अफ्रीका। तो ये जो नामीब मरुस्थल है इस तरीके से आपको विस्तृत है, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल के बारे में आप समझ गए कि अफ्रीका के 12 कंट्रीज को टच करता है, ठीक है। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया आप लोगों को। नूबियन मरुस्थल सूडान में पाया जाता है, जो सहारा मरुस्थल का विस्तृत रूप है। कालाहारी मरुस्थल बोना सो में पाया जाता है, यानी बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। और नाबी मरुस्थल जो है ये जो नाबी मरुस्थल है ये आपको आप देख सकते हैं अंगोला में, नामीबिया में और साउथ अफ्रीका। अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। इसके पश्चात हम लोग कुछ देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल को। उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल में मुख्य रूप से मोजावे मरुस्थल है। मोजावे ये जो आप देखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में है। और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है मोजावे मरुस्थल को। दूसरा जो मरुस्थल है वो है सोनोरन मरुस्थल। ये भी नॉर्थ अमेरिका का मरुस्थल है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि मैप में यहाँ पर जो एरिया है, सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वो कनाडा का एरिया माना जाता है। यहाँ पर आपका यूएसए है। और इस जगह पे जो है, इस वाले पोर्शन से जब आप जाइएगा तो यहाँ पर आपका मैक्सिको का एरिया आ जाता है। और ये वाला जो एरिया है ये आपका कैलिफोर्निया का एरिया है। तो मोजावे मरुस्थल का जो विस्तार है, अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर, तो मोजावे मरुस्थल से अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका यहाँ पर नाम कैलिफोर्निया लिखा हुआ रहेगा। और ये वाला जो भाग है यही कैलिफोर्निया का भाग है। उसके पश्चात जो है आप सोनोरन के बारे में आप समझ जाइए। इसका जो विस्तार है वो कैलिफोर्निया और मैक्सिको का क्षेत्र में है। यानी क्या हुआ, मोजावे जो है कैलिफोर्निया का एरिया हो गया, ठीक है। और इसे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये आपका कैलिफोर्निया का एरिया हो गया। और इसमें जो है कैलिफोर्निया प्लस आपका आ जाएगा मैक्सिको का एरिया, जो ये मैक्सिको है। तो ये स्लाइड को ही उत्तरी अमेरिका में मोजावे और सोनोरन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में मुख्य रूप से दो हैं। एक अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली में और दक्षिणी पेरू में स्थित है। उत्तरी चिली में और दक्षिणी पेरू में स्थित है। और यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है। जब आप मैप को देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो दक्षिणी अमेरिका का जो तटीय इलाका है, ठीक है, यहीं पर क्या है आपको जो है विस्तृत क्या है, यहाँ पर। और इसके पश्चात इधर का जो एरिया आ जाता है, ठीक है, इधर वाला एरिया जो आपका चिल्ली का एरिया आ जाता है। और इधर वाला जो एरिया आ जाता है वो पेरू का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है इधर वाला बाउंड्री में चिल्ली का एरिया आ जाता है, तो ये उत्तरी चिल्ली का पार्ट बन जाता है। और इधर वाला जो एरिया आ जाता है पेरू का आ जाता है, तो ये दक्षिणी पेरू में स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल से अगर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। लेकिन अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अटाकामा मरुस्थल का लोकेशन पूछा जाएगा, जिसमें आपका आंसर उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू होगा, ठीक है ना। तो ये अटाकामा मरुस्थल में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो भाग हो जाएगा ये पेरू का भाग हो जाएगा, तो दक्षिणी पेरू का हिस्सा। और ये वाला भाग जो होगा चिल्ली का। उसी तरह पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल का विस्तार केवल एक ही क्षेत्र में है, वो अर्जेंटीना वाला जो क्षेत्र है वो है। यहाँ पर आप देखिएगा इधर तो चिल्ली हो जाता है और इधर वाला जो पूरा एरिया है वो आपको अर्जेंटीना वाला एरिया हो जाता है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल का जो विस्तार हो जाता है वो अर्जेंटीना के क्षेत्र में हो जाता है।
और पेंटागोनिया मरुस्थल इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित शीतोष्ण मरुस्थल है। आपको पता होगा कि यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, तो जो भी इधर से वर्षा कराने वाली हवा आती है, सारा का सारा हवा इधर आर्द्रता को छोड़ देती है, जिसके कारण जो है पेंटागोनिया मरुस्थल में पानी का अभाव हो जाता है। क्योंकि एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत से हवा टकरा करके अपनी पूरी आर्द्रता, पूरी ह्यूमिडिटी को क्या कर देती है, लूज कर देती है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों में आप देख सकते हैं ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये तीनों का तीनों जो मरुस्थल है ये वेस्टर्न सहारा का मरुस्थल है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन डीप पूछेगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको फंसा सकता है। तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सैंडी गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ये कहाँ पर है, आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। इसे हम कहेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसे हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके पश्चात आप देखिएगा कि स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है। स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल जो है ये नीचे वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला जो एरिया है वो न्यू साउथ वेल्स का एरिया है। किसका एरिया है, ये न्यू साउथ वेल्स, और इसी के बाउंड्री पर ये पाया जाता है मरुस्थल। यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स है और यहाँ पर क्वींसलैंड है। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे कि स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के सीमा बनाता है। ठीक है, उसी तरीके से आप एक सिम्पसन मरुस्थल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सिम्पसन का जो मरुस्थल है, ठीक है, ये सिम्पसन का मरुस्थल जो है ये मिड ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मिड ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और ये अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड का बाउंड्री एक प्रकार की सीमा पर स्थित है। देखिए यहां पर जो है ये वाला जो आप देख रहे हैं ना एरिया, वो क्वींसलैंड का एरिया है। ये सिम्पसन मरुस्थल जो है ये आपका क्वींसलैंड का एरिया है और ये जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया का एरिया है। तो सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, आपका अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड और क्वींसलैंड और आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद हो गया होगा ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। सिम्पसन मरुस्थल क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल जो है ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के सीमा पर स्थित है। तो हम लोगों का जो है थ्योरी सेक्शन में एक और बचा हुआ है अंटार्कटिका के बारे में। मोटा मोटी इतना ही समझना है कि अंटार्कटिका जो है विश्व का सर्वाधिक ठंडा मरुस्थल है। ये आपका पूरा अंटार्कटिका का मैपिंग है। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन में, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन हो सकता है, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। मैंने बताया था इसका लोकेशन। अटाकामा मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में विस्तृत, मुख्य रूप से विस्तृत है। उसके पश्चात दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन है, तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल में भी सबसे ज़्यादा जो है
पॉपुलेशन डेंसिटी पाया जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारे इंडिया में। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल स्थित है? आप देखे थे कालाहारी मरुस्थल को मैंने बताया था, जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता था, ठीक है, वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन अगर कालाहारी मरुस्थल से अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तब आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? मैंने ट्रिक में आपको बताया था, बोनासो। बोनासो याद रखिएगा। बोनासो का मतलब क्या हो गया? बोत्सवाना हो गया, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में। 10 तेलुट कहाँ पर है? ये आपका ईरान में है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको, तकला मकान कहाँ अवस्थित है? तो तकला मकान अभी हमने बताया ये चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सोनोरन को हमने पढ़ा था कि यूएसए का कैलिफोर्निया वाला भाग में है। तकला मकान तो चीन में ही है। काराकुम जो मरुस्थल है वो तुर्कमेनिस्तान में है। तो ये जो गिब्सन है ना, गिब्सन, स्टुअर्ट, ये सारा का सारा हम लोग कहाँ पे पढ़े थे? ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़े थे, ना कि हम लोग ब्राजील में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यानी इसमें क्या गलत हो जाएगा? ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गिब्सन, स्टुअर्ट ये सारे के सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है। तकला मकान तो चीन जान गए, सोनोरन यूएसए में, और यूएसए में भी कहाँ? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है, मैंने बताया था कि ये सहारा मरुस्थल है और ये 12 कंट्रीज को टच करता है, ठीक है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल अपने इंडिया का जो थार मरुस्थल है वो है, और इसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास होता है। 23 डिग्री अक्षांश के पास इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रति चक्रवातीय स्थिति देखने को मिलती है, जिसको हम लोग डिटेल जो है हम लोग क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर में कवर करेंगे कि अधिकांशतः जो है मरुभूमि जो है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास ही क्यों मिलता है, ठीक है। तो आज का हमारा थ्योरी सेक्शन भी कवर हुआ, प्लस में हम कुछ मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। इसी तरीके से हम सारे सेगमेंट पर हम वीडियो लाएंगे, जीएस के जितने भी सेगमेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो में कहाँ कमी दिखाई पड़ा। थैंक यू वेरी मच।